ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 29/9/2024 की रिवाइज कोर्स है 3/2/2002 का। बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज विशेष मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएंगे क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में भी अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं ना सभी। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। यह ज्ञान है कि इनसे मुक्त रहना है, न्यारे रहना है और बाप के प्यारे रहना है। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे? बाबा पूछ रहा है। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? अच्छा तख्त मिलेगा? नहीं बनेंगे। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे? बाबा बोलता नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। आज की मुरली से बाबा ने चौथा मुख्य पॉइंट सुनाया। बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा कर लेंगे। होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, यही लक्ष्य है ना हमारा। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है
वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी लगाओ। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? बाबा ने कहा नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। बाबा पूछ रहा है कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी सेवा द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। जब कभी सेवा करते समय हमें देह अभिमान आ जाता है, तब हमें कर्म करते, सेवा करते समय खुशी नहीं मिलती। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है। दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी हैं, क्योंकि सतयुग में भी हमारे संबंध संपर्क तो रहेंगे ना। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में भी कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेंगे। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, कल हम इसको नोट करेंगे। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पार्ट है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आप किसको मैं बोलते हो, आत्मा को या देह को? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आज 8वें मुख्य पॉइंट में बाबा ने यूथ ग्रुप को वरदान दिया। बाबा ने कहा बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है।
दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं। जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे, वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ? बाबा पूछ रहा है। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है ना। आज का 9वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाएं तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, साधारण स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजय रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। ये ध्यान से बाबा से वायदा करो। आज की मुरली में बाबा कुमारों को काम दे रहे हैं। बाबा ने कहा काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक कुमार कच्चे नहीं लाना, पक्के लाना। तो मधुवन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार हैं? करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बाबा ये होमवर्क दे रहा है कुमारों के लिए। आज बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल है, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। ध्यान से इस वरदान को धारण करेंगे। आज प्यारे बाबा ने स्लोगन दिया। बाबा ने कहा जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति।